ताकत हो रही है। मैं मीडिया के तमाम हाउसेज से आए हुए मीडिया पर्सन्स का पुरजोर इस्तेमाल करता हूं, वेलकम करता हूं। खुश आमदीद आप सबको। मीडिया जो है ये जमहूरियत का चौथा बड़ा पिलर है, इसलिए हमें इस मीडिया का पूरा एहतराम है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी जो है, जिसके चेयरपर्सन बाबू सिंह साहब फार्मर मिनिस्टर हैं, वो हैं। और आज हमने नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल व्यू पॉइंट एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत जो है की गई है, जिसमें बाबू सिंह साहब पेश हैं और इनके साथ इनकी जो एडिटोरियल बोर्ड है उन्होंने ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का जो मकसद और जो मुद्दा है, जो हाल ही में 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू और कश्मीर के आइन को जिस कदर पामाल किया गया और जिस तरह से इस आइन के साथ खिलवाड़ किया गया और रियासत की जो डेमोग्राफिक थी उसको भी पामाल किया गया, इस डेमोग्राफी को चेंज किया गया, तो उस चेंज करने की वजह से जो हालात यहाँ पैदा हुए हैं, जो लोगों में एक तसलसल आपस में एक दूसरे के साथ टूट गया है, उसके लिए इस एक प्रोग्राम जो है ग्लोबल पार्टी ने बनाया है। आज इस नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हम इसको लॉन्च करते हैं और इसको लॉन्च करने के बाद इसके ऊपर तफसील रोशनी जो है वो बाबू सिंह जी डालेंगे और हमारे जो मंच के ऊपर बैठे हुए बाकी साहबीन ने, बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं ग्लोबल पार्टी के, जिसमें गुरदेव सिंह जी हैं, मैं उनके नाम भी लूंगा। सरदार गुरदेव सिंह साहब हैं, शिवराज जी जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट इम्तियाज हुसैन मीर साहब हैं, दलजीत सिंह जी हैं, वो आज अभी पहुंचे नहीं हैं, अशोक वाली साहब हैं, संजय खजूरिया साहब हैं, सिद्धांत जी हैं और कुलदीप सिंह कोतवाल साहब जो डोडा से तशरीफ लाने वाले हैं, उसका थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो ये भी इस पार्टी के एक अहम आला रुकन है। मैं बाबू सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना ये जो आज का विजन डॉक्यूमेंट है इसको इजरा करें और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये इसमें लोगों के ऑब्जेक्शंस जो हैं वो भी हम ले रहे हैं कि अगर इसमें कोई चेंजेस करनी पड़े तो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी इकाइयां हैं उन सबको हक हासिल है, तो इसके ऊपर वो अपने कमेंट्स जो है दे सकते हैं। हो गया मैंने अब मैं बाबू सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक संभालें और आज इस व्यू पॉइंट के ऊपर आपने अपना जो है वो पेश करना है। रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन, सबसे पहले मैं नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी संजीदगी से ठीक समय पर हमसे पहले आज के इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए जहां तशरीफ लाए। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है।
ये विजन डॉक्यूमेंट ये विजन डॉक्यूमेंट एक हिस्टोरिकल रिसर्च है और इस रिसर्च में जम्मू कश्मीर रियासत जो एक यूनिक रियासत है, हिस्टोरिकल इसका स्पेशल स्टेटस था, ऑटोनोमस स्टेटस था। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत को ऑटोनोमस और फेडरल स्टेटस नहीं मिला था। जम्मू कश्मीर रियासत को एक स्पेशल फेडरल ऑटोनोमस स्टेटस की बैकग्राउंड क्या है, उसकी एनालिसिस इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने एक्सप्रेस की। इस डॉक्यूमेंट में हमने जम्मू कश्मीर का जो चैलेंज है, जम्मू कश्मीर का जो अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसकी डीप एनालिसिस की है और एक नया नैरेटिव, एक रोड मैप जो है आपके माध्यम से एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, आजाद जम्मू कश्मीर, कश्मीर, इसके सारे खिते हैं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया के कंसिडरेशन के लिए हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में एक नया रोड मैप, एक नया नैरेटिव जो है सोच विचार के लिए रखा है। 1947 में कम्युनल पार्टीशन से बंटवारा हो गया ब्रिटिश एम्पायर का, तो उसकी लेगेसी है जो हम इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का चैलेंज, उसकी भी एनालिसिस है इसमें और उस पर उसको कैसे अब ब्रिज किया जाए। वक्त का ये तकाजा है कि उस डिवीजन को, उस ब्लंडर को भी ब्रिज किया जाए और फिर इस इमर्जिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वक्त का ये तकाजा है कि हम साउथ एशिया को बजाय एक न्यूक्लियर वार का अड्डा बनाएं या न्यूक्लियर वार का एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट बनाएं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करें एक नए मॉडल में साउथ एशियन कन्फेडरेशन में। वो एक नैरेटिव भी हमने रखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत पर 5 अगस्त 2019 को हम सोचते थे कि इसको बड़ा सेंसिबली, जम्मू कश्मीर रियासत को, ये बड़ी सेंसिटिव रियासत है और इसको पॉजिटिवली हैंडल किया जाता, लेकिन माजी की तरह, पास्ट की तरह जम्मू कश्मीर रियासत को 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इसको ब्रूटली मिसहैंडल किया, बुलडोज किया और 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनलॉफुली एक तो जम्मू कश्मीर रियासत को, जम्मू कश्मीर की असेंबली की कॉन्जेंट के बिना, जम्मू कश्मीर के लोगों की कॉन्जेंट के बिना, उसके अप्रूवल के बिना जम्मू कश्मीर रियासत को डाउनग्रेड कर दिया और इसको बाइफरकेट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरी में, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है। जम्मू कश्मीर रियासत पर तो पोस्ट 47 के बाद, 50 के बाद, 52 के बाद हमारे ऑटोनोमस स्टेटस पर, हमारे स्पेशल स्टेटस पर हमले होते रहे और इस प्रोसेस में उसको डाइल्यूट किया गया, इरोड किया गया। लेकिन जो भी हमारा स्टेटस बचा था 5 अगस्त 2019 को दिल्ली में जो मोदी सरकार है, पहले उन्होंने यहाँ सपोर्ट विड्रा करके अपनी ही गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, फिर यहाँ गवर्नर रूल लगा 6 महीने और उसके बाद यहाँ आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगा और उस प्रेसिडेंशियल रूल के तहत उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के पीछे मोटिव यही था कि ये जो डिजाइन उन्होंने स्टेट को तोड़ना और स्पेशल स्टेटस को तोड़ने का डिजाइन था, उसको यूनिलैटरली और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली और ब्रूटली असाल्ट करते हुए ये 2 बड़े कदम उठाकर स्टेट को तोड़ दिया, हमारे स्पेशल स्टेटस को तोड़ दिया। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि जम्मू कश्मीर एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जम्मू कश्मीर एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है।
इसको मिलिट्री से नहीं, इसको गन से नहीं, बल्कि ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस के जरिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े में जम्मू कश्मीर के अवाम तो प्रिंसिपल और बेसिक फरीक हैं। 47 से इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जिस तनाज़े में तीन फरीक हों, हम उसको समझते हैं कि वो एक ट्राइलेटरल पॉलिटिकल तनाज़ा है। तो हमारा स्टैंड तो ये था कि इसको डायलॉग के जरिए सेटल किया जाए, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इतना बड़ा हमला करके जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, हालात को और गंभीर बना दिया, एलिनेशन को फर्दर प्रवोक कर दिया, और एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई। हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, हमारे साथ बेइंसाफी हुई। तो 5 अगस्त 2019 से ही हम नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से कंटिन्यूसली और फर्मली स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया है, रिडंडेंट किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ये अनडेमोक्रेटिक स्टेप है, इसको वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर रियासत के कंटेंट के बिना तोड़ा गया जम्मू कश्मीर का स्टेट स्टेटस वापस किया जाए, और जम्मू कश्मीर का जो आइन, जम्मू कश्मीर का आइन इनिशियली तो 1934 में बना था, महाराजा हरि सिंह जी के पीरियड में, जिसको रिपील करते हुए 1939 में सेकंड बना। फिर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो आर्टिकल 370 के तहत क्लास 2 में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों का हक है कि वो अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्लास 2 के तहत जहां 75 मेंबरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई, और उस 75 मेंबरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 52 से लेकर 56 तक वो डिलीब्रेशन की और जम्मू कश्मीर का आइन अडॉप्ट किया, जिसे 57 में जनवरी 57 में उसको लागू किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिजाइन कर दिया। आर्टिकल 370 की क्लास 3 में ही ये इनकॉर्पोरेट कर दिया कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, ऑटोनोमस स्टेटस है, जिसको हिंदुस्तान के आइन में भी रिफ्लेक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशंस, तो क्लास 3 में ये तय हो गया कि इसके अंदर ही एक मैकेनिज्म इनबिल्ट हो गया, और पार्लियामेंट के डोमेन को माइनस करते हुए ये तय हुआ कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे जो स्पेशल रिलेशन है, जिससे स्पेशल स्टेटस डिटरमिन होता है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई अमेंडमेंट या इसका ऑपरेशन सीज करना हो तो ये राष्ट्रपति इसको नोटिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया। उससे पहले जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसको रिकमेंड करे, तो उसके बाद राष्ट्रपति जो है नोटिफिकेशन करके तो इसको कर सकते थे। तो इस मैकेनिज्म को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पास किया था, उसको वायलेट करते हुए यूनिलैटरली, आर्बिट्रेरली और डिक्टेटराना तरीके से आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया, आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया। स्टेट सब्जेक्ट का 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का रूल महाराजा हरि सिंह के पीरियड में बना था। सेकंड नोटिफिकेशन 1932 में हुई थी, और फिर दिल्ली एग्रीमेंट के तहत ये तय हो गया कि जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बिशंदों का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली करेगी। ये दिल्ली एग्रीमेंट में जब तय हुआ तो उसको कोडिफाई किया गया आर्टिकल 35A के रूप में, और 1963 में ये परमानेंट रेजिडेंस एक्ट बना। उस एक्ट को भी दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूं कि हम इसको फर्मली अपोज भी करते आ रहे हैं और इसके खिलाफ स्ट्रगल भी करते आ रहे हैं। तो आज हमने एक पूरी मेहनत करके ये जो विजन डॉक्यूमेंट आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने सोच विचार के लिए रखा है। तो इसमें हमने लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारा स्टेटहुड स्टेटस बहाल किया जाए, स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया जाए, स्टेट सब्जेक्ट जो एक्ट है वो बहाल किया जाए, और जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर
इसको डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के मसले का कोई एक जस्ट रैशनल और परमानेंट सोल्यूशन निकालने का अप्रोच अडॉप्ट किया जाए, जिसके लिए हमने एक जो रोड मैप दिया है कि एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट को एलओसी के दोनों हिस्सों को रीयूनिफाई करके इसको एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, इसकी एक फेडरल असेंबली हो और नीचे इसके पांचों खित्तों की रीजनल असेंबलियां हो, तो ये एक फेडरल स्टेट हो। और इंडिया पाकिस्तान, जैसे महाराजा हरि सिंह कहते थे कि मेरी स्टेट ना तो पूरी तरह इंडिया में शामिल हो सकती है, ना